अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आज हम लोगों ने डिस्कस करना है जी अबाउट टिशू और टिशू की डेफिनेशन, इसकी टाइप्स और इसकी टाइप्स में से एपिथेलियल टिशू पर हम लोग आज बात करेंगे कि एपिथेलियल टिशू क्या है, क्यों है, किस तरह से है और इसमें कौन कौन से तरह के सेल्स शामिल हैं और इसकी फिजियोलॉजी क्या है, इस पर हम लोगों ने आज बात करनी है। तो टिशू की डेफिनेशन है जी सबसे पहले, अ टिश्यू इज़ डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। सबसे पहली बात कि इसमें सेल्स का मजमुआ है, यानी सेल्स, काफ़ी सारे सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू को बना देते हैं। एंड एसोसिएटेड इंटरसेलुलर मटेरियल, और उसके साथ क्या होगा, इंटरसेलुलर मटेरियल मौजूद होगा, यानी ऐसा मादा मौजूद होगा जो कि सेल्स के इर्द गिर्द सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है। स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन और फंक्शंस, तो वो किसी एक ख़ास काम के लिए होगा या कई काम वो कर सकने की सलाहियत रखता होगा। दैट थिंग इज़ नोन एज टिशू, उसको हम कहते हैं जी टिशू। ऑल टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी इज़ ग्रुप्ड इनटू 4 बेसिक टाइप्स। तो जितने भी टिश्यू हैं हमारी बॉडी के, उनको हमने 4 मेजर ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ है, 4 बड़े ग्रुप्स उसके बनाए गए हैं। द फर्स्ट वन इज़ एपिथेलियम। एपिथेलियम जो है ये हमारी पूरी बॉडी की, जिस तरह से हमारी स्किन है वो बनाता है, जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जितनी भी ट्यूब्स बॉडी के अंदर मौजूद हैं, आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उन सब की इंटरनल लाइनिंग बनाता है, कवरिंग्स बनाता है। कनेक्टिव टिश्यू, इसका मकसद है जी बॉडी के सारे टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करना, जोड़ना, एक स्पेशल किस्म का कनेक्टिव टिश्यू होता है ये। मस्कुलर टिश्यू, मसल्स जितने भी हैं वो मस्कुलर टिश्यू में शामिल होंगे। नर्वस टिश्यू, आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स वगैरह वो सारे इसमें शामिल हैं। एपिथेलियल टिश्यू की हमने बात करनी है जी। दिस ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ इज़ फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड लाइनिंग कैविटीज़ एंड ट्यूब्स। जितनी भी हमारी लाइनिंग्स, कैविटीज़, ट्यूब्स वगैरह मौजूद हैं, उन सब की इंटरनल लाइनिंग जो है वो बनी हुई होगी, उनकी अंदरूनी सतह जो बनी हुई होगी वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होगी। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स में भी ये मौजूद होता है। द सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड द इंटरसेलुलर सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स इज़ मिनिमल। इन टिश्यूज़ की खसूसियत क्या होती है कि इसमें सेल्स की तादाद ज़्यादा होती है और इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है, द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियम डिपेंड्स अपॉन इट्स फंक्शंस विच इंक्लूड, इसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि इसने काम क्या करना है, उस पर डिपेंड करता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन, केमिकल एंड मैकेनिकल डैमेज। तो इसका एक फंक्शन ये है कि ये अपने नीचे मौजूद जो भी अज़ा हैं, जो भी पार्ट्स हैं बॉडी के, उनको प्रोटेक्ट करता है। जहाँ भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होगा। इसके बाद है जी सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सेक्रीशन का मतलब है कि बॉडी में बहुत सी जगहों पर बहुत से मटेरियल्स पैदा होते हैं, बहुत से सब्सटेंसेस पैदा होते हैं और उनको सेक्रीट किया जाता है, खारिज किया जाता है। तो और कई चीज़ों को हम लोग एब्जॉर्ब भी करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ से हम फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर हमारे लंग्स के अंदर है कि हम लोग वहाँ पे ऑक्सीजन जो वो ब्लड में शामिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलती है। तो एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन बोथ जो काम होते हैं वहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो वो चेंज हो जाता है। एपिथेलियल टिश्यू में कहते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स अकॉर्डिंग टू शेप। अपनी शेप के लिहाज से 3 तरह के सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। स्क्वामस जो है थोड़े से चपटे सेल्स होते हैं, चौड़े चौड़े सेल्स होते हैं, बिल्कुल पतली लेयर बनाने के लिए, थिन लाइन बनाने के लिए इसको ये यूज़ होते हैं। क्यूबॉइडल जो है जी ये क्यूब्स की शक्ल के होंगे, जिसके नाम से ही जाहिर है कि क्यूबॉइडल है। और कॉलमनर जो है थोड़े से लंबे होंगे और मोटी तय बनाते हैं ये। और इसी तरह ये तमाम जो शेप्स हैं ये मिलजुल कर और डिफरेंट जगहों पर एपिथेलियम के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनती हैं। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की 2 बड़ी किस्में हैं, एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है और दूसरा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू वहाँ पाया जाएगा जहाँ पर हमें सेक्रीशन या एब्जॉर्प्शन करनी है, जहाँ पे बिल्कुल थिन लाइनिंग की ज़रूरत है, पतली तय जमाने की ज़रूरत है, वहाँ पर सिंपल एपिथेलियल होगा। दूसरी एग्जांपल इसकी जो दी है, दूसरी टाइप जो इसकी बताई गई है, दैट इज़ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये मजबूत किस्म का होता है, इसमें तय दर तय सेल्स ऊपर नीचे बैठे होते हैं, इसमें से किसी किस्म की लीकेज नहीं हो सकती। प्रोटेक्शन जहाँ पे ज़रूरी होगी वहाँ पर ये स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में मौजूद होता है। इसको हम अगर सादा अल्फाज में समझना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं, जैसे हमारे हाथ हैं, हैंड्स हैं, तो उसकी पाम यानी हथेली के ऊपर अगर आप देखें तो स्किन की मोटाई बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने चीज़ों को ग्रिप करना है, पकड़ना है, सहारा लेना है, वेट पड़ना है, प्रेशर पड़ना है। जबकि हमारे हाथ की उल्टी सतह के ऊपर जो जिल्द की मोटाई है वो कम है। तो दिस शोज़ कि एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो उसके फंक्शन की वजह से आते हैं। सिंपल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। एक जैसे सेल्स की सिंगल लेयर जो है वो मिलकर हमारे पास सिंपल एपिथेलियम बना देती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। इसकी भी 4 किस्में होती हैं। इट इज़ यूजुअली फाउंड ऑन एब्जॉर्प्टिव और सेक्रेटरी सर्फेसेज।
तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जहाँ भी एब्जॉर्प्शन होनी है या सेक्रेशन होनी है वहाँ पर सिंगल लेयर्स की बनाई जाती है एक जैसे आइडेंटिकल सेल्स की। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस शेप्स, मुख्तलिफ शक्लों के सेल्स की कई तहें बनती हैं। द मेन फंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज़ टू प्रोटेक्ट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, जहाँ भी मजबूती की ज़रूरत है, हिफाजत की ज़रूरत है, वहाँ पर ये मौजूद होते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कनेक्टिव टिश्यू एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पर बात करेंगे और उसकी टाइप्स पे बात करेंगे। आप लोग हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जी कमेंट्स में, और अपनी सजेशंस से हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम मज़ीद इंप्रूवमेंट लेके आ सकें। सो थैंक्स अ लॉट एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।